जय माता दी, वाहिगुरु जी खालसा और अस्सलाम वालेकुम। तो कल मैं ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे लिए फैमिली फर्स्ट। एक मिनट। तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैंने बनाया है बैगन की सब्जी। तो बैगन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं होम्योपैथी दवा खा रही हूँ। और तो अपने लिए मैं बनाने लगी हूँ तड़का दाल, चावल और आलू का चोखा बनाऊंगी और परवल की चटनी बनाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ तड़का दाल। तो इसमें मैंने दाल में मिर्चा और जीरा और लहसुन और हल्दी नमक डाल के पानी के साथ ही चने को फूलने के लिए रख देती हूँ, ताकि वो जो टेस्ट आता है ना, वो जब चना फूले तो उसमें आ जाए। मैं दिखाती हूँ आपको। और देखिए इसमें मैंने लहसुन जीरा और जो भी जितने मसाले होते हैं ना, मैं सब इसमें रख के पानी रख के तब इसमें फूलने चने को डाली थी, ताकि सारा टेस्ट चने में चला आए और एक साथ सारा काम भी हो जाए। तो यहाँ मेरा प्याज फ्राई हो चुका है, तो सब एक ही बार रख दूँगी इसमें, बार बार नखरा नहीं, ये मसाला डालो वो मसाला डालो। ये भी है कि मैं पानी के हाथ से मसाले के डब्बे को नहीं टच करती हूँ, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सारा मसाला मैं पहले ही निकाल के रख लूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, उसके बाद से फिर काम करूँ। तो इस तरीके से मेरा 2 in 1 काम हो जाता है। एक तो मसाले के साथ दाल भी फूल जाता है, दूसरी बात कि एक ही बार सारे मसाले को मैं रख देती हूँ और क्वांटिटी देख के उसके अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही मसाला निकल जाता है। तो हुआ ना 2 in 1 काम। तो चलिए, आज मुझे बहुत काम है और पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ पेन। ये सारे पेन है और होती है मुझे स्पाइनल इंजेक्शन की वजह से भी थोड़ी थोड़ी सी पेन होती है। एक साइड मुझे हुआ था, इस वजह से। छोड़ी बीमारी बातें, थोड़ी बात करनी चाहिए। बार बार बीमारी बीमारी कहने से इंसान और ज़्यादा बीमार फील होने लगता है। तो फॉरगेट इट, भूल जाइए। और मैं खुद भूल गई हूँ कि मैं बीमार हूँ, और इधर मेरा बेटा मुझे याद दिला रहा है कि तुम एक मम्मी हो और मम्मी का कर्तव्य होता है कि जब बेटा रोए तो बेटा या बेटी रोए तो उसे मनाना चाहिए। देखिए कैसे ये चिड़चिड़ा रहा है। तो देखिए कैसे अभी डायपर भी नहीं खोल पाया है, सोकर उठा और आकर फर्श पे सो गया है। सुनो सुनो, नहीं आएगा, नहीं नहीं। ये लड़का मेरी ऐसी हालत कर दी है, मैं मेकअप बिंदी तक नहीं, मैं भी जब भी बिंदी लगाती हूँ ना तो वो नोच के खा लेता है। रिमूव एंड ईट। तो इस वजह से मैं बिंदी भी नहीं लगा पाती हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं ब्लैक कलर का नेल पेंट यूज़ करती हूँ। बिंदी में कभी नहीं लगाती हूँ। जब भी मैं आप बिंदी ब्लैक देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि मैं लॉन्ग टूर पे जा रही हूँ, मतलब 3-4 घंटे के ये बाहर जा रही हूँ, तब मैं ब्लैक वाली नेल पेंट यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मार्केट में भी मेरा ऐसे रिमूव करते रहता है, इस वजह से। तो पहले मैं इसे प्यार से मना लूँ, अदरवाइज ये फुटेज खाता रहेगा। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो जो हो रहा है होने दो, बाल जैसा बिख रहा है बिखरने दो। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आपको दिखाऊँ इस गंदे से चेहरे से मैं सुंदर कैसे बन जाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। मैं डेली रूटीन, अगर मुझे कुछ अच्छा ब्लॉग स्टार्ट करना है, जैसे कि शॉर्ट्स बनाना है, तो मैं क्या क्या लगाती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे देखते देखते हो गए होंगे बोर, और इतने गंदे शक्ल की वजह से मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सुंदर सी शक्ल। तो डेली मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, कोई भी लिप ग्लॉस वगैरह नहीं लगाती, और ये इतनी छन छन चूड़ी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन सब चीज़ों से। मैं इतनी भी ट्रेडिशनल नहीं हूँ, लाइक इतनी चूड़ियाँ लहठी पहन, ऐसे पहननी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मैं चलती हूँ बाल। वैसे आप मेरे बाल पर मत जाइए, इसे सुलझाने के लिए ½ एन आवर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसे सुलझाऊंगी नहीं। तो मैं सीधा आती हूँ बैक टू द टॉपिक। बाल से स्टार्ट करूँगी, लिप पे आऊँगी, ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल। बोल के मेकअप ट्यूटोरियल का बदनामी नहीं करना है, तो हम करेंगे
सिंपल सुंदर गृहिणी का मेकअप। वैसे मैं चाहूँ ना तो मैं यूपी की भी बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, मैं भोजपुरी भी बोल सकती हूँ और इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, और मैक्सिमम टाइम मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ। बहुत हुआ बात, चलिए आते हैं बाल पे। तो इस साइड मैंने बनाया ब्रेड, इस साइड मैंने बनाया सिंपल सी मोड़ कर एक टक किया है। बस मैं इतने से खूबसूरत दिखती हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो ये रहा मेरा, इधर थोड़ा सा सिंपल, इधर थोड़ा सा पफ, तो एक साथ दो डिज़ाइन। अब मैं पहनूंगी अपनी झुमकी। तो बस मैं हो गई रेडी। ऑनली क्रीम लगाया, आईलाइनर लगाया, आईलाइनर से बिंदी लगाया, फिर स्टाइल बताया, झुमकी पहनाया और आई एम रेडी। तो बस इतना ही मैं करती हूँ और इतने में मैं खूबसूरत लगने लगती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं सच में इतनी सी खूबसूरत लगती हूँ या मुझे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। वैसे मैं कॉस्मेटिक्स रखी हूँ लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं आईलाइनर से बिंदी भी लगाती हूँ, मैं आईलाइनर से आईलाइनर भी लगाती हूँ, मैं आईलाइनर से अपने आईब्रोज भी कर लेती हूँ, मैं आईलाइनर से मस्करा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस गर्मी से भी बचाओ, मेकअप भी हो गई, सब कुछ हो गई। अब पता है क्या करना है, खाना बनाना है, खाना नहीं नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी आज आटे का चोथा, मुझे बहुत पसंद है अचार के साथ। तो बस उसी की तैयारी में लग जाऊंगी। अब आपको खाना है, खिलाऊंगी। तो बस बताइएगा कि मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट से कैसे लगती हूँ। तो 3 प्रोडक्ट से मैं कैसी लगती हूँ और कैसे लगा आज का ब्लॉग और बहुत कुछ। मैं थोड़ी सी अपसेट थी और मुझे एक थॉट मेरे दिमाग में आया और कि किसी ने ये मुझे बताया था, ये थॉट बताया था कि लाइफ में जो हो रहा है ना होने दो, जो कट रहा है कटने दो। जो कुछ भी हो रहा है ना आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। लाइफ जब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देता है ना, इट मीन्स बेटा आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बस वही अच्छे दिन के इंतज़ार में। वैसे भी मोदी जी हैं तो अच्छे दिन आएंगे ही। और कल मैं ब्लॉग देख रही थी शिवानी कुमारी का, उनके मिलियन सब्सक्राइबर होने पे उन्होंने भंडारा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके मिलियन सब्सक्राइबर पे। उनकी जो लाइफ स्टोरी है ना, लाइक वो एक स्कूल से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है,
सेम थिंग, मैं सोई थी, सो कर उठी, भैया मुझे तो ब्लॉगिंग करनी है। अब ऐसा क्या हो गया भाई, जो सो कर उठा और तुमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। मैं सोची भैया मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ और मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत कला है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी डाल दिया। मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत क्वालिटी है भाई साहब, बहुत क्वालिटी है। आज मुझे बात करने का मन कर रहा है, तो भाई मुझे बहुत क्वालिटी है मेरे अंदर क्वालिटी होने के कारण मुझे ब्लॉगिंग करना है, बस दैट्स इट। और कुछ ना, और कुछ नहीं मारे को जानना है, दैट्स इट। मैं गुजराती भी बोल लेती हूँ, तो मारे को कुछ ना जानना है, मारे को ब्लॉगिंग करनी है तो करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो बस वही बात लोग को समझ में नहीं आती। गर्मी इतनी है, मेरी लाइनर खराब हो रही है, तो बस यही बात लोग को लग जाती है। नियति कैसे कर सकती है भाई, नियति कैसे कर सकती है? नियति तो गोवर्धन पर्वत उठा के ले आए, आने तो दो, वक्त आने तो दो। नियति गोवर्धन पर्वत उठा कर ले आए अपनी। तो बस मुझे कुछ लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर तो मैं इतनी वो मोटिवेट हो जाती हूँ कि आपकी भी नहीं सुनती हूँ, अपनी आपकी भी नहीं सुनती। तो बस सोया उठा, एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला, धड़ 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 उस दिन से वीडियो डालना स्टार्ट। रोक सके तो रोक लो, कोई नहीं सुनती। पहले मेरे हस्बैंड ने भी रोका था, क्या बकवास कर रही हो, फिर अब वो भी समझ गए कि मुझे रोकने से तो मैं रुकती नहीं हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, आप हमेशा ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ करो। ये जो नाइका है ना, इसे मत यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड वाला है ये ना, बहुत गंदा रिजल्ट देता है, बहुत गंदा रिजल्ट देता है। मैं और खूबसूरत बन जाऊँ। तो बहुत हुआ बकवास, नहीं मैं ना मोदी जी के बाद से एक मैं ही हूँ जो अपने मन की बात करती हूँ, चाहे कोई सुने या ना सुने। मोदी जी के बाद दूसरा नंबर नियति बाबा का आता है। सुनना तो पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा, कुछ तो सुनोगे, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। तो बस हुआ, अब जा रही हूँ। चोटी कैसी लगी बताइएगा। ये चोटी है ना, कभी मेरी जब बाल सुलझे रहेंगे तो मैं बना के दिखाऊंगी। तो बस अब जा रही हूँ चौथा बनाने के लिए, खाऊंगी नहीं। सावन चल रही है, मुझे अब नॉनवेज खाने की इच्छा जाग रही है। बहुत हुआ सम्मान, अब मीट खाने का मन कर रहा है जी। आइस के बर्थडे, तो ताला बंद करने जाने में कॉलर खड़ा करने का क्या लॉजिक है? ए जी, पब्लिक आपको देखना चाहती है, इसको भी देखना चाहती है कुछ। देखिए इनका पेपर है कल, थोड़ा भी लग रहा है कि इनका पेपर है। आरव दीदी पूछो तो, दीदी का पेपर है कल। ए, आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाए हैं? सुनिए, कमर पे हाथ आ गए इनके, आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाए हैं? गए हनुमान जी मारने, बच्चों आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाए हैं? ये बोल दिया है कि आइसक्रीम खाए हैं। डर जाओ यार, डर जाओ, उस वक्त से डरवा रहा है। वो बाबा। कौन बाबा? हाँ, तो सब जंगल लगाना है, काजल और गौरव। हाँ, कौन बाबा बोले हैं? वो ना दूसरे वाले। अब होने लगा दूसरे। ये देखो कितना संतोषी बच्चा है, मुझे नहीं खाना। नंदू भैया को शेयर करके खा लो, भैया तुमको दे दिया है ना, क्यों नहीं? फ्रेंड्स, तो हस्बैंड ने बहुत अच्छा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, हम लोग बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए। और मैं पूरे दिन तो ब्लॉग नहीं बनाई, मेकअप वेकअप करके अपने आप को खुश करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच श्रेया,
थैंक यू सो मच सिमी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बट फॉर श्रेया एंड सिमी। सिमी मेरी डेली देखती है ब्लॉग, श्रेया मेरी डेली देखती है ब्लॉग। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। वो चमक मेरे चेहरे पे झलक रही है। मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत पेन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ यू श्रेया एंड सिमी। सिमी आप बहुत अच्छी हो, आप मुझे बहुत मोटिवेट करती हो। श्रेया तुम भी बहुत अच्छी हो। श्रेया को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वी आर क्लासमेट्स। तो मैं और श्रेया क्लासमेट थी। क्लास में तो हमारी उतनी नहीं अच्छी बनती थी, लेकिन अब मुझे ब्लॉग के माध्यम से बहुत अच्छा श्रेया के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आज मैं जब मैं ब्लॉग अपलोड कर रही थी, मैं बहुत मायूस होकर अपलोड कर रही थी 7 मिनट्स का, विदाउट कुछ भी एडिटिंग किए हुए। जो भी मेरे दिल में था मैंने उसे डाल दिया, बस अभी डाल दिया कि कौन लोग मुझे देखते हैं, कुछ भी डालूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है श्रेया और सिमी के कमेंट पढ़ के। मैं इतनी खुश हूँ श्रेया और सिमी, आपकी वजह से। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, क्योंकि आपने किसी और के चेहरे पे हंसी लाई है, और जो दूसरे के चेहरे पे हंसी लाती है भगवान ऑटोमेटिक उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। भगवान आपको हर एक खुशी दे। एंड और मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, निशब्द। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग मुझे पसंद करने लगे हैं, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं कल से आपके हर एक जो आप चाहते हो ना कि मैं जैसा ब्लॉग बनाऊँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके उम्मीदों पे खड़ी उतरूँ। थैंक यू सो मच। और अब चलती हूँ फैमिली के पास, तब तक अपने परिवार का रखिए ढेर सारा ख्याल। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच मी, थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच सिमी, थैंक यू सो मच श्रेया, फ्रॉम माई साइड।